दोस्तों, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो इस बात पे है कि कल रात को मैंने एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम में मैंने एक ही शक्ल की दो पर्सनालिटी देखी। एक मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान लगा और एक थोड़ा सा डिसेंट किस्म का इंसान था। तो जहाँ तक मुझे लग सकता है, मुझे क्या कोई भी ये समझ सकता है कि एक व्यक्ति डीएम है और एक दूसरा व्यक्ति जो है उसने डीएम की तरह ही पर्सनालिटी कैरी कर रखी है और वो खुद को डीएम समझ रहा है किसी का भी। तो जिस हिसाब से मुझे डाउनलोड मिला है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आपके साथ किसी भी तरीके का माइंड गेम हो सकता है। उसमें कोई व्यक्ति आप के सामने अपने आप को आपका डीएम बता सकता है, डीएम या डीएफ जो भी है। हालांकि मेल बॉडी में था तो जहाँ तक है डीएम ही होगा। अगर वो डीएम नहीं, अगर आप डीएम क्वालिटी को कैरी कर रही हैं तो डीएफ बता सकता है, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट शो कराएगा आपको। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपके डीएम की एनर्जी को उसने कैरी कर रखा है और वो आपके डीएम की एनर्जी को उसने ब्लॉक करके खुद को उस तरीके से बना लिया है कि आप उसे अपना डीएम समझें। उसने आपके डीएम की एनर्जी को ब्लॉक किया है, उस पर किसी तरीके के ब्लैक मैजिक भी किए गए हैं और वो किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचान सकें। उसने इतनी शातिर तरीके से एनर्जीज पर वर्क किया है, खेल खेला है कि वो किसी भी तरीके से नहीं चाहता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पहचान सकें। तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, अपने दिल की भी सुनने की ज़रूरत है। हर वक्त दिमाग से भी काम लेना ठीक नहीं होता है, अपने दिल की भी सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका दिल कहता है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है या आपके पास आने वाला है या आपसे किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है या करने वाला है, अगर वो व्यक्ति आपका डीएम है, आपका दिल कहता है, आपकी वाइब्रेशन मैच कर रही है, तभी आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आप आगे मत बढ़िएगा। क्योंकि जिस तरीके से मुझे ड्रीम आया था उस तरीके से मुझे यही लगता है कि कोई आपके डीएम की एनर्जी, डीएम या डीएफ की एनर्जी चुरा करके उसे अपना बना करके आपके सामने माइंड गेम खेल सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए इस बात के लिए। आगे तो आप समझदार हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट जितने भी होते हैं उनको डिवाइन काउंटर पार्ट तभी कहा जाता है जब वो अवेकन हो जाते हैं और इस जर्नी के बारे में उन्हें जैसे ही पता लगता है वैसे ही उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो फेक लोग होते हैं जिनको इस जर्नी के बारे में पता चल जाता है और वो फेक है, तो उनकी अवेकनिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है जिस तरीके से एक डिवाइन काउंटर पार्ट की अवेकनिंग होती है। उनको वो सारी चीज़ें नहीं फील हो पाएंगी जो एक डिवाइन काउंटर पार्ट को फील होती हैं। उनको वो सारे एहसास नहीं हो पाएंगे जो एक डिवाइन काउंटर पार्ट को होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी पर वो जब तक वो सरवाइव करेंगे तब तक वो आपको फील भी होते रहेंगे। एक बात ये भी समझ लीजिए कि जब तक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की वो एनर्जी पे सरवाइव कर रहे हैं तब तक वो आपको फील भी होते रहेंगे। वो आपको ये लगेगा कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन जिस वक्त आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी उन्हें मिलना बंद हो जाएगी उस वक्त आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने रियल डिवाइन काउंटर पार्ट की मिसिंग वाली एनर्जी फील होने लगेगी। तो उस
दौरान आप समझ सकते हैं कि आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। तभी कहा जाता है कि आपको डिटैचमेंट में रहना चाहिए। कॉर्ड कटिंग अपने डीएम या डीएफ से भी कर लेनी चाहिए, ताकि आप उन्हें अपनी एनर्जी जब नहीं देंगे तो आपकी एनर्जी जो डीएम होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। वो डीएफ किससे एनर्जी ले करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, जिससे कि जो फेक लोग होते हैं उनको मौका मिल जाता है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को वर्क करने का, और वो उसकी एनर्जी को कैरी करके उसके सामने मतलब डिवाइन मस्कुलाइन के सामने आती रहती है। तो जब वो कट ऑफ कर देती है, डिवाइन फेमिनाइन जब अपनी एनर्जी कट ऑफ कर देती है, उन्हें देना बंद कर देती है, तो उनको फिर छटपटाहट होने लगती है कि उनको वो एनर्जी नहीं मिल रही है। तो वो फिर अपना एहसास दिखा नहीं पाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं कि वो डिवाइन मस्कुलाइन है या डिवाइन फेमिनाइन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका रियल डिवाइन काउंटरपार्ट कौन है। तो अगर आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है तो उसमें आप सबसे पहले कॉर्ड कटिंग करना सीखिए। कॉर्ड कटिंग आप जब कर लेते हैं, ऑरा लॉक कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, और ऐसे में आप अपनी एनर्जी को सेव करेंगे।